अगर यही दौलत तुम्हें तुम्हारी इबादत के हिसाब से मिलती तो फिर कितनी होती। हेलो, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और एक बात गौर से सुनो, पैसे बहुत ज्यादा हैं, ध्यान से लेकर आना, आजकल हालात बहुत खराब हैं। अगर 1 रुपए भी आगे पीछे हुआ तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा ना? जल्दी पैसे लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम कारी साहब। कारी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आओ नमाज के लिए, जमात में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, आओ नमाज पढ़ लो। कारी साहब आप चलो, मैंने एक बंदे से कुछ पैसे लेने हैं, वो लेकर आता है तो मैं आपके पीछे आ जाता हूँ। जाओ आप नमाज पढ़ो, मैं बाद में आ जाऊंगा। तब तक तो नमाज का वक्त निकल जाएगा, चलो अभी चलते हैं। नहीं कारी साहब, वो पैसे मुझे बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो पैसे मैंने अब ना लिए तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आप जाओ, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। बेटा, आप चंद पैसों की खातिर नमाज छोड़ रहे हो? आपको पता है ना, नमाज किसी हाल में भी माफ नहीं है। बेटा आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं कारी साहब। आपके पास कितनी धन दौलत है? दौलत कारी साहब, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, बहुत ज़्यादा माल दौलत है मेरे पास। मेरी आने वाली 7 नस्लें भी खा सकती हैं। पैसे का कोई हिसाब नहीं है मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात तो बताओ। जी जी पूछिए। अगर यही दौलत तुम्हें तुम्हारी इबादत के हिसाब से मिलती तो फिर कितनी होती। भाई साहब, अल्लाह के नाम पे कुछ दो, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, भूखा हूँ। कारोबार के हालात नहीं ठीक, ऊपर से मांगने आ जाए तो अच्छे भले हो, जाके कमाओ। भाई साहब, अल्लाह के नाम पे मेरी मदद करो, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, भूखा हूँ। ओ भाई, सही सलामत हो, हाथ पाँव भी हैं, जाओ कमा के खाओ, चलो। कारी साहब, अगर मुझे मेरी इबादत के हिसाब से मिलता तो मैं भूखा मर जाता। चलो फिर नमाज पढ़ो, कुछ अपनी इबादत के हिसाब से भी अमीर हो जाओ। खाली दुनिया की दौलत से कुछ नहीं होता, कुछ आखिरत का भी सोचो। नमाज किसी हाल में भी माफ नहीं है। इस नमाज की खातिर हुसैन इब्ने अली ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। शुक्रिया कारी साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। दौलत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था और मैंने नमाज का कभी सोचा ही नहीं। चलो नमाज के लिए चलते हैं। पहला सवाल नमाज है। करबला में माफ नहीं है तो कमरे में माफ कैसे होगी? करबला में माफ नहीं है तो घर में माफ कैसे होगी? दफ्तर में माफ कैसे होगी? इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है, जो बड़ी मजलूम है कि छोड़ी जा चुकी है।